अगर कोई आपसे कहे कि अब पेपर लीक कराने पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, जांच सिर्फ 2 महीने में पूरी करनी होगी और मुकदमे का फैसला भी 3 महीने में आ सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन यकीन कर लीजिए, क्योंकि मोदी सरकार ने पेपर लीक माफिया के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। 1 महीने से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहा। नीट पेपर लीक को लेकर खूब बवाल काटा गया। मोदी सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन गुरु, जब सवाल खड़ा किया गया तो जवाब भी आएंगे। पीएम मोदी ने खुद वीडियो संदेश के जरिए युवाओं से संवाद किया और पहले ही वीडियो संदेश में कह दिया था कि सरकार अब पेपर लीक माफिया के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने वाली है। और उस ब्रह्मास्त्र को आज यानी सोमवार 27 जुलाई को लोकसभा में पेश कर दिया गया। बल्कि जब द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया जा रहा था तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया। लेकिन हम इस वीडियो में विपक्ष के हंगामे पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बिल पर बात करेंगे। साल 2024 में मोदी सरकार ने द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाया था, लेकिन अब उसी कानून में संशोधन किया जा रहा है। पहले अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या इस कानून के तहत किसी दूसरे अपराध में दोषी पाया जाता था तो उसे कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की जेल हो सकती थी। साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता था। अब सरकार इसे बढ़ाकर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल करना चाहती है। जुर्माना भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अगर परीक्षा आयोजित कराने वाली किसी एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका सामने आती है तो पहले उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाता था। अब जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया और प्रतिबंध की अवधि भी 4 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। अगर कंपनी के डायरेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले गैंग या नेटवर्क के लिए कानून और सख्त कर दिया गया। पहले ऐसे मामलों में न्यूनतम 5 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। अब न्यूनतम सजा 7 साल और न्यूनतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि क्या सरकार ने सिर्फ सजा और जुर्माना बढ़ाया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार सीबीआई के अलावा एक और स्पेशल टास्क फोर्स भी बना सकेगी और उसी से जांच करवा सकेगी। अब हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकेगा। इन अदालतों में मामलों की रोजाना सुनवाई होगी और कोशिश होगी कि चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर फैसला आ जाए। इन मामलों की पैरवी करने के लिए सरकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त करेगी। वहीं अगर किसी पक्ष को अदालत का फैसला मंजूर नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच में अपील कर सकेगा। अपील 30 दिनों के भीतर करनी होगी। हालांकि पर्याप्त कारण होने पर हाई कोर्ट 90 दिनों तक की देरी स्वीकार कर सकता है। बिल का यही सार है, लेकिन आप इसे एक महज बिल मत समझिए। पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। किसी ने व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक किया हो या गड़बड़ी की हो, किसी सर्विस प्रोवाइडर ने लीक या गड़बड़ी की हो, सर्विस प्रोवाइडर के पर्सन इंचार्ज ने ऐसा किया हो या फिर किसी संगठित माफिया के जरिए ये सब हुआ हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब बस देखना यह होगा कि लोकसभा में इस बिल को लेकर और कितना हंगामा होता है, क्योंकि विपक्ष एक सुर में हंगामा कर रहा है और बातचीत नहीं कर रहा। बहरहाल इस बिल पर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है, सरकार उस पर भी नजर रखेगी। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNI।